तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में, जो 2021 की रिपोर्ट आई। देखिए, ये जो रिपोर्ट में जो ये ईयर का नाम लिखा है 2021, ये जो रिपोर्ट आई है ये एक्चुअल में कब की है? 2020 का सर्वे किया गया है। ठीक है, 2021 तो अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो 2021 में ये रिपोर्ट आई है, बट ये सर्वे कब का है? 2020 का है। ठीक, तो ये चीज याद रखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, जिसे हम लोग विश्व खुशहाली रिपोर्ट कहते हैं, यह कौन सी संस्था लागू करती है? कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो अगर शॉर्ट फॉर्म में बात करेंगे तो इसका नाम क्या है? एसडीएसएन। और अगर फुल फॉर्म इसका देखें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ठीक है, ये एक संस्था है जो यूएन से संबंध है। यूएन आप लोग को मैं पढ़ा चुका हूं, अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वाले वीडियोस में जाएंगे प्लेलिस्ट में तो मिल जाएगा। यूएन संयुक्त राष्ट्र एक हमारा क्या है? विश्व को संसद प्रदान करता है, प्रत्येक देशों को एक राजनीतिक मंच प्रदान करता है, वहां से कंट्रियां जुड़ी होती हैं और सारे कार्य वहां से देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ये पूरी तरह से एक यूएन का संबंधकारी निकाय है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये इसे जारी करता है। पैमाना क्या होता है इसका? किस पर जारी किया जाता है? इससे कैसे पता चलेगा कि किसी देश में खुशहाली है अथवा नहीं है? यह जानने के लिए सबसे पहले क्या देखा जाता है कि वहां की गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, मतलब सरकार द्वारा क्या क्या कार्य किया जा रहा है, जनता उससे खुश है या नहीं है। ठीक है, ये रिपोर्ट देखते हैं। उसके बाद देखते हैं कि वहां की मेंटल एबिलिटी क्या है, जैसे कि दिमागी हालत क्या होती है, उसको चेक किया जाता है। साथ ही क्राइम को देखा जाता है कि देश में क्राइम कितना है, ज्यादा है या कम है। और इस बार दो नई चीजें इसमें जोड़ी गई हैं, उसे हम लोग बहुत सही तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो ये संस्था है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इसने इस बार क्या किया कि गवर्नमेंट पॉलिसी तो पहले से रहती है। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी का सही हुआ कि गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सी स्कीम्स लाई जा रही है, जैसे लोग वहां ज्यादा बेरोजगार तो नहीं है, एम्प्लॉयमेंट कैसा है वहां का, या फिर वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरीके का, ये सब डिपेंड किस पर करता है? वहां की प्रेजेंट गवर्नमेंट पर। ठीक है, तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज आती हैं, जो योजनाएं लाई जाती हैं, इनको मद्देनजर रख के ये जो संस्था होती है देखती है कि इससे कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं, कितने लोगों को इससे प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक, आगे देखते हैं मेंटल एबिलिटी को, लोगों की जो क्षमता है वो कितनी है माइंड की, मतलब क्या चीजें वो सोच सकते हैं या किसी भी डेवलपमेंट में अपने माइंड का यूज करके कितनी बड़ी चीजों को कम समय में कर सकते हैं, ये चेक किया जाता है। ठीक, साथ ही क्राइम को देखा जाता है। तो अगर हम लोग बात करें क्राइम की, तो क्राइम अगर भारत की कंडीशन देखी जाए तो दिन पर दिन आप लोग प्रत्येक दिन कई सारे ऐसे क्राइम सुनते हैं जो जघन्य अपराध होते हैं। ठीक, तो भारत की कंडीशन इसमें भी सही नहीं है। अभी हम लोग देखेंगे कि इस रिपोर्ट में कौन सी कंट्री टॉप पर रही, इंडिया की कंडीशन क्या रही, और टोटल कुल कितनी कंट्रियों को यह जारी किया जाता है, या प्रेजेंट टाइम में जो 2020 का आया है उसमें कितनी कंट्रियां शामिल की गई थी, सबसे लास्ट पर कौन है, सबसे पहले कौन है, इंडिया को कौन सी रैंक मिली, 2019 में इंडिया को कौन सी रैंक मिली थी, सारी चीजें देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि भारत की जो नेबर कंट्रियां हैं इनको कौन सा स्थान मिला, और ब्रिक्स की जो कंट्रियां हैं उसमें भी अपना भारत है, तो वहां की जो कंट्रियां हैं उनकी कंडीशन क्या है, सारी चीजें आप लोगों को मिलने वाली हैं। बस पेशेंस बना के वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए, ये देखा हम लोगों ने गवर्नमेंट पॉलिसी, दिमागी हालत, क्राइम, आय दोगुनी, जो हमारी इनकम है, डबल इनकम, मतलब कि आपकी जो इनकम है वो डबल हो रही है या नहीं हो रही है, इस पर भी खुशहाली डिपेंड करती है, हैप्पीनेस डिपेंड करती है। तो इसे भी इस संस्था ने, कौन सी संस्था, रिपीट कर रहा हूं मैं फिर से, एसडीएसएन, कौन सी? एसडीएसएन करके है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ठीक, ये हो गई आपकी। उसके बाद जो दो नई चीजें जोड़ी गई हैं वो ये है वॉलेट पुलिस। क्या? वॉलेट पुलिस और वॉलेट नेबर। वॉलेट पुलिस, वॉलेट नेबर, मतलब इस संस्था द्वारा यह चेक किया गया या यह रिपोर्ट निकाली गई कि मान लीजिए अपने इंडिया के बारे में हम लोग बात करते हैं कि अगर आप अपनी वॉलेट, आपकी वॉलेट कहीं गुम हो जाती है और वो किसके पास जाती है? पुलिस को मिल जाती है, इंडियन पुलिस को मिल जाती है, या जिस भी स्टेट की पुलिस सर्विस है उसे अगर मिल जाती है, तो क्या आपको वो वॉलेट आपकी वापस हो जाएगी सुरक्षित या नहीं? ठीक, और साथ ही जो आपके पड़ोसी हैं अगर वो आपकी वॉलेट पाते हैं, दो नई चीजें जोड़ी गई हैं, इस बार जुड़ी हैं ये दो की दोनों, वॉलेट पुलिस और वॉलेट नेबर के बारे में। ठीक, इससे हैप्पीनेस पता चलता है। देखिए, अब कई लोग कहेंगे कि इससे हैप्पीनेस का पता कैसे चलता है। देखिए, अगर आपकी वॉलेट पुलिस वाले को मिली और उसने बिना कोई इसमें छेड़खानी किए या फिर इसे बिना
टच किए, मतलब एक तरह से इसमें जो भी चीज पड़ा उससे कोई मतलब नहीं, पूरी की पूरी वॉलेट आपकी वापस कर दे, उसमें आपके क्या डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर कितनी आपकी मनी है, कुछ भी ना करे, अगर वो वापस कर देता है या फिर आपका जो पड़ोसी है वो वापस कर देता है, आप बताइए वापस क्यों करेगा? जब वो पूरी तरह से खुशहाल होगा, जब उसके पास इनकम भी अच्छी खासी होगी, हर चीजों में वह सक्षम होगा, तो आपकी वॉलेट को ये यूज नहीं करना चाहेगा और सही तरीके से वापस कर देगा। ठीक, इसी वजह से ये दो नई चीजें इसके पैमाने में जोड़ी गई। तो इंडिया की हम लोग कंडीशन के बारे में बात करेंगे अगर, तो कुल कितनी कंट्रियां हैं? 149। ध्यान से देखेंगे 149 कंट्रियों के हैप्पीनेस के बारे में बात की गई और इंडिया की जो रैंक आई है 139 आई है। सोचने वाली बात है कि एकदम बॉटम में बनी हुई है हमारी इंडिया। ठीक, इंडिया की जो कंडीशन है, अभी मैं ये भी बताऊंगा, ये जो फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे, लग्जमबर्ग, ये सारी जो कंट्रियां हैं आपकी यूरोपियन कंट्रियां हैं, ज्यादातर अगर देखेंगे तो बाल्टिक सी के आसपास की कंट्रियां हैं ये सारी यूरोप की। ये क्यों है टॉप 10 में? यही कंट्रियां हमेशा क्यों आती हैं? एटलीस्ट आप लोग कभी डेनमार्क दिखेगा या फिर फिनलैंड दिखेगा, इस बार फिनलैंड है, तो ये कंट्रियां हमेशा टॉप पर क्यों रहती हैं, मैं इस पर भी बात करने वाला हूं। चलिए अब आगे हम लोग बात करेंगे। ये समझ लिया हम लोगों ने जारी कौन करता है, पैमाना क्या है। अब ये जान लेते हैं कि जारी कब किया जाता है। तो ये 20 मार्च को क्या होता है, प्रत्येक 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। याद रखेंगे, क्वेश्चन बनेगा वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। क्या वर्ल्ड हैप्पीनेस डे कहां, किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो होता है 20 मार्च को। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे, यही रीजन है कि इसी डेट पर यह रिपोर्ट जारी की जाती है कि विश्व की कुल कितनी कंट्रियां कितने खुशहाल हैं, उनकी हैप्पीनेस की जो रिपोर्ट है या फिर उनके इंडेक्स जो है कहां तक जा रहा है। ठीक, ये सारी चीजें इसमें बताई जाती है। चलिए अब हम लोग रैंक के बारे में बात करेंगे कि जो 2021 की रिपोर्ट आई, इंडेक्स आया, उसमें रैंक क्या है। लेकिन एक बार फिर से मैं याद दिलाऊं, ये 2021 लिखा है क्यों? क्योंकि ये रिपोर्ट 2021 में आई है, बट ये प्रीवियस ईयर का सर्वे हुआ है, अभी तो 21 पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, तो इसका सर्वे नहीं किया गया है। याद रखेंगे 2020 का सर्वे करके 2021 में यह रिपोर्ट लाई गई है। ठीक, चलिए अब बात करेंगे पहले रैंक पर कौन है, फिनलैंड। फिनलैंड कहां का है, यूरोप का है। आगे बढ़ेंगे, डेनमार्क सेकंड पर है। हम लोग क्या देखेंगे, टॉप 10 कंट्री देखेंगे और सबसे लास्ट पर इंडेक्स में कौन सी कंट्री है और इंडिया की कंडीशन क्या है, इसकी नेबर कंट्रियां कैसी हैं, साथ ही जो हमारी ब्रिक्स कंट्रीज हैं ये कैसी हैं, यही देखना है, बस यहीं से क्वेश्चन बनेगा, बाकी बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पहली रैंक किसकी है, फिनलैंड की। सेकंड है डेनमार्क की, थर्ड पर स्विट्जरलैंड है, फोर्थ पर आइसलैंड है, फिफ्थ पर नीदरलैंड है, इसी तरह से सिक्स पर नॉर्वे, सेवेंथ पर लग्जमबर्ग, एट्थ पर कौन सी है, न्यूजीलैंड, नाइन्थ पर है ऑस्ट्रिया और 10th पर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ये 10 कंट्रियां हैं। इनमें से अब अगर हम लोग बात करें तो जितनी कंट्रियां हैं इनकी आबादी अगर अलग अलग हम लोग देखें तो 1 करोड़ से भी ज्यादा इनकी आबादी नहीं है। और यही रीजन है कि जो इनकी हैप्पीनेस हो, चाहे जो रिपोर्ट हो, उसमें ये आगे जाते हैं, क्योंकि वहां की पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम है। इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन यहां पर रहती है। कहां पर, इंडिया में रहती है। फर्स्ट पर चाइना की है। ठीक, चलिए तो ये हो गया टॉप 10। अब बात करेंगे टोटल कितनी कंट्रियां, 149, इंडिया की रैंक 139 है। अगर बात करें कि प्रीवियस ईयर में 2020 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें कौन सी है, मतलब ये कौन सी निकली, 2020 का मतलब है 2019 का सर्वे हुआ 2020 में आई, तो भारत की कंडीशन क्या थी, 140 पर था भारत। इसमें 1 अंक का सुधार हुआ है, 1 रैंक आगे गई है इंडिया। ठीक, चलिए बात करेंगे इंडिया की जो नेबर कंट्रीज हैं, 2019 में इनकी क्या रिपोर्ट थी और 2020 में इन्हें क्या मिली। ठीक, तो पहली बार अगर भारत की देखें 140 थी, इस बार 139 मिली, मतलब 1 रैंक का इसमें सुधार हुआ। बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान पर भले ही कर्ज है, सब कुछ है, लेकिन अगर हम लोग इंडेक्स के बारे में बात करेंगे हैप्पीनेस के, तो पाकिस्तान प्रीवियस ईयर में कितना था, 66 रैंक थी उसके, कितनी, 66 रैंक थी, जब हमारी 140 थी। यहीं से आप लोग अनुमान लगा लीजिए कि वहां की जो पॉपुलेशन है क्या है, इंडिया से बहुत कम है। यही रीजन है कि वो इंडेक्स में ऊपर बना हुआ है। और अगर इस वर्ष बात करें तो 105 उसकी रैंक मिली है। कौन सी, 105 रैंक इसकी है पाकिस्तान की। नेपाल की बात करें, प्रीवियस ईयर में 92 था, लेकिन इस साल वो कितना है, 87। ठीक, श्रीलंका की बात करें, प्रीवियस ईयर में 130 था, इस बार 129 है, 1 रैंक का इसमें सुधार हुआ है। बांग्लादेश के बारे में अगर हम लोग बात करें तो प्रीवियस ईयर में 107 था और इस ईयर में उसका क्या है, प्रेजेंट ईयर में 101, मतलब इसने 6 अंकों का सुधार किया है। ठीक, याद रखेंगे।
मालदीव के बारे में बात करें, मालदीव पहले 87 था 2019 में, 2020 में 89 पर आ गया। ठीक, मतलब इसमें 2 अंक का गिरावट आई है, इसमें इसकी कंडीशन और ज्यादा खराब हो गई है। ठीक, तो यहां मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इंडिया के बारे में आप लोग देखेंगे। ठीक, इंडिया के बारे में कि 2020 की रिपोर्ट में इंडिया 140 पर था, 2021 में 139। ठीक, पाकिस्तान 66 पर था, 105 पर आ गया। मतलब कि 1 साल के अंदर अंदर यहाँ की जो हैप्पीनेस का रेशियो है बहुत तेजी से घटा है। ठीक है, नेपाल की बात करें 92 से 87 पर आ गया, मतलब यहां सुधार हुआ है। श्रीलंका 130 से 129 पर आया, इसका मतलब यह है कि 1 रैंक की इसमें भी सुधार हुई। अगर बांग्लादेश की बात करें 107 से 101 पर आ गया, तो इसका रीजन है कि 6 अंकों का सुधार इसमें भी हुआ। मालदीव है 87 पर था, 89 पर चला गया। कितने पर? 87 पर था, 89 पर चला गया, तो इसमें 2 रैंक की इजाफा हुई, मतलब इसे हैप्पीनेस इसका जो है वो कम हो गया, अनहैप्पी है ये लोग। चलिए अब हम लोग बात करेंगे ब्रिक्स कंट्रीज के बारे में। ब्रिक्स कंट्री के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए रीजन यह है कि इंडिया जिन जिन कंट्रीज से जुड़ा है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन सब में जहां जहां इंडिया जुड़ा हुआ है उसे पढ़ना हमारे लिए कंपलसरी है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आएगा। आइए ब्रिक्स के बारे में बात करते हैं। अगर आप लोग कहां जाएंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जाएंगे, तो उसमें ब्रिक्स का अलग से आप लोगों को एक वीडियो मिल जाएगा, कब इसकी स्थापना हुई, कार्य क्या होता है, कौन सी कंट्री कब जुड़ी, सारी चीजें आप लोगों को विस्तृत तौर पर मिल जाएंगी। चलिए इसमें कुल 5 कंट्रियां हैं। ब्रिक्स इसका नाम ही है, तो ऐसे आप लोग निकालेंगे। बी से क्या हुआ? ब्राजील, आर से क्या हुआ? रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। पहले इसका नाम क्या था? जब इसकी स्थापना की गई तो इसका नाम था ब्रिक। क्या? ब्रिक, BRIC, मतलब ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना, केवल 4 कंट्रियां इसमें जुड़ी थी। बट कब की बात है? 2010 में क्या हुआ? दक्षिण अफ्रीका भी इसमें ऐड हो गया। कब? 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी ऐड हुआ, तो इसकी कुल संख्या हो गई 5 और ये ब्रिक्स से बनकर ब्रिक्स बन गया। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका जुड़ा कब? तो 2010 में। ठीक, याद रखेंगे, इस पर स्पेशल वीडियो है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इंडिया की रैंकिंग। हम लोगों ने देख लिया कितना? 139। चाइना इंडिया से सही है, 84 है इसकी रैंक। ब्राजील की बात करें 35 है। अगर रसिया की बात करें तो 76 है और साउथ अफ्रीका की बात करें तो 103 है। अगर हम लोग ब्रिक्स में जितनी कंट्रियां हैं इन सब में भी बात करें तो इंडिया की कंडीशन सबसे खराब है। अगर बात करें नेबर कंट्रीज में तो इसमें भी इंडिया की कंडीशन सबसे खराब है। रीजन क्या है? देखिए चाइना में भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन के मामले में, बट वहां क्या है? वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत सही है, बहुत ज्यादा सही है इंडिया के मुकाबले। इस वजह से वहां के लोग हैप्पीनेस रैंक में इससे ऊपर रहते हैं। ठीक, चलिए तो ये हो गया आज का पूरा वीडियो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या मैं आप लोगों को बता दूं, ये याद रखना है आप लोगों को, जारी कौन करता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, SDSN। पैमाना क्या क्या निर्धारित किया गया, गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसी हैं, मेंटल एबिलिटी क्या है, क्राइम का रेट क्या है और आपकी इनकम डबल हो रही है या नहीं हो रही है, वॉलेट पुलिस और वॉलेट नेबर, ये 2 चीजें नए टर्म जुड़े हैं, याद रखेंगे। दोनों टर्म आपको याद रखना पड़ेगा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में या फिर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में जो नए 2 टर्म्स जोड़े गए हैं वो कौन से हैं? तो वॉलेट पुलिस और वॉलेट नेबर के बारे में 2 चीजें इसमें जोड़ी गई। चलिए रैंक के बारे में बात करें। फर्स्ट रैंक पर फिनलैंड, सेकंड पर डेनमार्क, थर्ड पर स्विट्जरलैंड, फोर्थ पर आइसलैंड, फिफ्थ पर नीदरलैंड, सिक्स्थ पर नॉर्वे, 7th पर लग्जमबर्ग, 8 पर आपकी आती है न्यूजीलैंड, 9th पर ऑस्ट्रिया और 10th पर ऑस्ट्रेलिया। टॉप 10 कंट्रीज हो गई। और सबसे लास्ट में जो 149, टोटल कितनी कंट्रीज हैं? 149, उसमें जो 149 रैंक लेके आया है, सबसे बुरी कंडीशन जिसकी है वो है अफगानिस्तान। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि इंडिया का पड़ोसी देश है। ठीक, अब बात करें अगर हम लोग की इंडिया की जो नेबर कंट्रीज हैं, पड़ोसी देशों में, इनमें किसकी कंडीशन क्या है, तो आप लोगों ने अफगानिस्तान की देख ही ली। चलिए बाकी के बचे देशों को हम लोग देखते हैं। पहले तो इंडिया ही 2020 में 140, 21 में 139, पाकिस्तान 66 था, अब हो गया 105, नेपाल 92 था, 87 हो गया, श्रीलंका 130 से 129 हो गया, बांग्लादेश 107 से 101 हो गया और मालदीव 87 से 89 पर पहुंच गया। ठीक, और ब्रिक्स कंट्रीज के बारे में बात करें, कुल 5 कंट्रियां, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा,
चीन की जो रैंक आई इसमें वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 84, ब्राजील की आई 35, रसिया की आई 76, दक्षिण अफ्रीका की आई 103। चलिए अब हम लोग यहां से बात करेंगे कि प्रश्न कहां से बनता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं यहां से वो कहां कहां से बनेंगे। ठीक, चलिए पहला तो यही हो गया, कौन जारी करेगा। सेकंड निकल के आया कि पैमाने में दो नई चीजें कौन सी जोड़ी गई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो हर 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें इंडिया की रैंक पूछेगा तो आप लोग याद रखेंगे प्रीवियस ईयर में 140 और प्रेजेंट टाइम में 139। ठीक, तो यही सारी इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आप लोगों को बताई। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। आज का वीडियो ज्यादा बड़ा भी नहीं है, चीजें इजी है, केवल फैक्ट ही था, समझाने की कोई बात नहीं थी। उम्मीद करता हूं कि आप सब इसे याद कर लिए होंगे और स्क्रीनशॉट लेकर चीजें नोट डाउन करते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।